बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नारा लगाने लगे हैं, वादा तेरा मिशन पूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे, बाबा तेरा मिशन पूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट। तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब दुखी मन से कहे विधानसभा के अंदर कि आप लोग हमारे संविधान तारीफ कर रहे हैं, ये संविधान बढ़िया है और मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, ये भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान नहीं पूरा होगा। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कल 6 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होना था, जिसके लिए सपा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से परमिशन ले रखी थी और बाकायदा लखनऊ विकास प्राधिकरण का परमिशन लेटर उन्हें प्राप्त हो चुका था, उसके पैसे जमा हो चुके थे। परंतु मोहल्लागंज सांसद आर.के. चौधरी ने बताया कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने उनका परमिशन स्थगित कर दिया। आज उसी को लेकर आर.के. चौधरी ने सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहा? अम्बेडकर को इस देश में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते, और जो आरएसएस से जुड़ी बीएसपी है और बीजेपी है वो नहीं मानते। और इसीलिए मानव कांतराम ने अलग जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जगह जगह बताया और हमारे बीच नहीं। तो उसी रास्ते पर चल के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नारा लगाने लगे हैं, वादा तेरा मिशन पूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे, बाबा तेरा मिशन पूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा तेरा मिशन पूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछाड़ा गया है, वो भी आगे बढ़े। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका प्रेमबल लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। व्हाई टू कॉन्स्टिट्यूट? क्यों बनाना? पहले बिगड़ा था। गुरु रविदास पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जोशी पढ़ते थे, एकलव्य चले गए पढ़ने, नहीं पढ़ाया, फिर भी काबिल हो गए। जिस अंगूठे की करिश्मा से काबिल थे उस अंगूठे को कटवा लिया। तो भारत का अधिकतर समाज वो समाज है जिसे उस जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था वो समाज आज पढ़ के जगह जगह मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को बड़े लोगों द्वारा अपमानित करने के बाद पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। खटकती है, आरएसएस लोगों को खटकती है। एमएस गोलवलकर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान पेश किया था, उसका ड्राफ्ट। तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब दुखी मन से कहे विधानसभा के अंदर कि आप लोग हमारे संविधान तारीफ कर रहे हैं, ये संविधान बढ़िया है और मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, ये भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान नहीं पूरा होगा। और अगर भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो यह संविधान अच्छा होगा। ये बात कही क्यों? बाबा साहब जिन दिनों इस देश का संविधान बनाने राजनीति करके लगे थे, उन्हीं दिनों उसमें आरएसएस और उसके मुखिया एमएस गोलवलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समतामूलक भारत निर्माण करने की गली गली मीटिंग करके निर्णय करने लगे। आज तो सरकार उसी आरएसएस की है और सीधा हमारा कहना है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। ऊंच नीच भेदभाव बना रहे, लगे हैं फिर से ये संविधान नष्ट हो जाए और सदियों पहले का भेदभाव बरकरार रहा है। तो निश्चित तौर पे अब अगर नारा चल पड़ा है, बाबा तेरा मिशन द्वारा अखिलेश यादव करेंगे पूरा, इस सिलसिले में आज दिसंबर लगते ही
आरएसएस लोग चौकन्ना हो गए, बीजेपी के लोग चौकन्ना हो गए, और जो योगी हैं इनके ऊपर डबल बर्डन है। ये सरकार चला रहे हैं, देश भी चला रहे हैं, ये सरकार चला रहे हैं, देश भी चला रहे हैं। हद होगी। इसलिए हम लोग सजग होकर काम करेंगे। काम सबके लिए करना है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। इस देश के अगर सब लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे तो हमारा भारत दुनिया तमाम तरह के देश की तुलना में नंबर 1 हो जाएगा। लंबी बात नहीं करते हुए अब अगर संविधान के जिस तरह आघात हो जाए, 75 साल हो गए संविधान बने, इस 75 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया संसद में सिंबल लगा दिया। जहां लोकतंत्र मंदिर है जो संसद भवन, वहां सिंबल लगा दिया। सिंबल प्रतीक है राजा के न्याय का। जब राजा नहीं रह गया तो उसका न्याय चलेगा सिंबल से। अब तो देश में संविधान है, उसके अधीन ढेर सारे कानून हैं, अदालतें हैं, वकील हैं, तो फैसला होता है। वहां सिंबल लगा दिया और तो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया। तो देश कहां जा रहा है? अगर कोई बता पाएगा तो हमें लगता है एक नई टीम तैयार हो रही है माननीय श्री अखिलेश यादव नेतृत्व में, और हमें हर हालत में संविधान बचाना है। एक साजिश के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो बुक हुआ था समाजवादी पार्टी के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, उसे कैंसिल कर दिया, परमिशन नहीं दिया, जबकि बुक हो चुका था, परमिशन देना चाहिए था। हम क्या उजाड़ रहे थे, क्या बिगाड़ रहे थे? लेकिन बाबा साहब के अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में इतना जाग चुके हैं कि अब बीजेपी और मोदी की योगी रोकने वाले नहीं।